अगर आपने कुछ नया पहना है, आपको लगता है कि आप अपनी फोटो खींच के अपनी इंस्टा अकाउंट, जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, उन सब पे डालना जरूरी है कि आज मैंने ये चीज लिया और इतनी एक्सपेंसिव ली है, तुम नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेंटालिटी है ना, जो ऑफ द कैमरा इंसान बैठा है, ये तो उसकी मेंटालिटी है। अगर वो देखकर दूसरे को जल रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात ऐसी है कि एक वर्ड है जिसको मुझे समझने में ना बहुत वक्त लग गया और अभी भी मैं उस वर्ड को समझ रही हूँ, वो है एक्सेप्टेंस। मैं और ये अगर हम दोनों इकट्ठे इसी सेम आउटफिट में बाहर जाएंगे ना, कहीं खाना खाने या कुछ भी, तो वो ये तो बिल्कुल भी नहीं गैस कर पाएंगे दैट शी इज फ्रॉम अ सिख फैमिली एंड आई एम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली। रिलीजन कपड़ों तक रिस्ट्रिक्टेड कभी हो ही नहीं सकता। खुश रहना ना, तो अपने आप को कंपटीशन से निकाल, बिकॉज आपका जो गुड चल रहा है वो दूसरे का बैड है, या दूसरे का जो बैड चल रहा है वो आपका गुड हो सकता है। हम तो दूसरे को देख के अपनी खुशी बदल लेते हैं। आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते। आजकल के बच्चों की जिंदगी जीने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन वो तरीका क्या है, इनकी नज़र से ये जिंदगी को कैसे देखते हैं, तो आज हम उन्हीं की जुबान से जानेंगे। इन्हीं सभी बातों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं जगमीत और जीनत। हाय। आजकल हम देखते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं, ठीक है, और जो भी पहन रहे हैं, अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ नई ड्रेस पहनी है तो हमें लगता है कि उसको दिखाना क्या सबके लिए ज़रूरी है। आप मतलब हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे, अगर हम आपकी बात करें तो आप इस हिसाब से क्या सोचते हैं? अगर आपने कुछ नया पहना है, आपको लगता है कि आप अपनी फ़ोटो खींच के अपनी इंस्टा अकाउंट या फिर आपका जो फेसबुक अकाउंट, जो भी व्हाटएवर, जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, उन सब पे डालना ज़रूरी है? मतलब एक तो ये ना लाइफस्टाइल बन चुका है अब। अब जैसे आज भी मैंने नया आउटफिट डाला है, ठीक है, तो मुझे पता है कि सर से पांव तक ना मुझे एक स्टोरी तो एस्थेटिकली डालनी है। ये मेरी खुद की लाइफ का ना एक वो बन चुका है मोटो कि यार अगर मैंने अच्छे कपड़े डाले हैं या मैं अच्छी लग रही हूँ तो वो मैं पोस्ट करूं या मैं डालूं, अपडेट दूं, लोगों को दिखाऊं। जी, क्यों पता नहीं क्यों उस चीज से थोड़ा, और चेंज भी इनफैक्ट वो बन चुका है। हाँ, ये ना हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा हो चुका है कि हम अगर खुश हैं, अगर हमने अच्छे कपड़े डाले तो हम खुश हैं। तो ये है कि अगर हम खुश हैं तो हम लोगों को भी दिखाएं कि हमने ये पहना है, तो लोग भी हमें कॉम्प्लीमेंट करें कि हाँ यार यू आर लुकिंग गुड। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि वो लोग जो नहीं खरीद सकते इन चीज़ों को डेली बेस पे, और हम उनको दिखा के कहीं ना कहीं हम उनको जेलस भी फील करवा रहे हैं कि आज मैंने ये चीज़ लिया और इतनी एक्सपेंसिव ली है, तुम नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेंटालिटी है ना, जो ऑफ द कैमरा इंसान बैठा है, ये तो उसकी मेंटालिटी है। अगर वो देखकर दूसरे को जल रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हम तो नॉर्मल कपड़े भी, अगर आप ये पूछो इतना भी कोई एक्सपेंसिव या कोई ऐसे देखो, वैसे मुझे लगता है कि मेन पर्पस ऑफ मी पुटिंग वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज और एनीवेयर इज दैट इट गिव्स मी हैप्पीनेस। आपके जो दोस्त हैं, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, चाहे वो फ्रेंड्स बॉयज हैं या गर्ल्स जो भी हैं, तो उनका भी यही लाइफ को लेके यही चीज़ें हैं कि जहाँ भी जाओ, जैसे भी रेडी हो, तो एक फ़ोटो तो भाई बनती है, सो दैट अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए कि दैट टाइम मैं वहाँ पे था, दिस टाइम मैं यहाँ पे हूँ, या जो भी। अगर मैं डिफरेंट है, मतलब चॉइसेस के अकॉर्डिंग। अगर अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूँ ना, तो वहाँ पे बड़े अलग अलग तरह के लोग हैं। मतलब कुछ मेरे दोस्त, एक मेरा दोस्त इतना इंट्रोवर्ट है, वो तो मतलब नॉर्मल फोटो भी पोस्ट करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स फॉर हिम। उसे बहुत वक्त लगता है एक नॉर्मल फोटो भी अपलोड करने के लिए, बिकॉज वो सोशल मीडिया से बहुत दूर है। उसे सोशल मीडिया नंबर से फर्क नहीं पड़ता, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे इतना फर्क पड़ता है कि वो उस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहता। एक और सवाल, वो ये, आज का ज़माना, जैसे कि आप सबका ज़माना है, आजकल के बच्चों का ज़माना है, यंगस्टर का ज़माना है, हर चीज़ में हम सुनते हैं कि आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते, अपनी मनमर्जियाँ करते हैं। उनकी जीवन का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन के प्रति उनका नज़रिया है, लाइफ को लेके जो वो सोचते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है आज से। अगर हम 80s की बात करें, इवन 90s के जो स्टार्टिंग की हम बात करें, उन बच्चों से जो आजकल के बच्चे हैं, जो इवन जो अभी हमसे भी, आपसे भी बहुत छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने 20 साल की उम्र में जाके सीखी थी, मेरे को लगता है वो आज 6 या 7 साल के बच्चे को वो चीज़ें आती हैं। बिल्कुल आती हैं। बिल्कुल। आप जिंदगी को कैसे सीखते हो, जिंदगी से क्या सीखना चाहते हो, या फिर जिंदगी को कैसे देखते हो?
जिंदगी के प्रति आपका क्या नजरिया है? मतलब कैसे आप सोचते हो? पैसा है जैसे जिंदगी में, आपको सिर्फ वही चाहिए, नेम और फेम चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, क्या क्या सोचते हैं आजकल के बच्चे? मुझे लगता है कि एक तो जिंदगी को देखने का नजरिया ना वक्त के साथ बदलता रहता है। बहुत बदलाव आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि एक वर्ड है जिसको मुझे समझने में ना बहुत वक्त लग गया और अभी भी मैं उस वर्ड को समझ रही हूं, वो है एक्सेप्टेंस। मेरे लिए एक्सेप्ट करना किसी चीज को ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे कोई क्रिटिसाइज कर देना, मुझे उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए, उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत वक्त लगता है। और जब मैं उस क्रिटिसिज्म को ले लेती हूँ, समझ लेती हूँ, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, फिर मुझे लगता है मैंने सीख लिया, अब मुझे जिंदगी का एक नया नजरिया देखने को मिल गया। एक और चीज है, हम सीखते हैं, हर पड़ाव पे हम नई चीज सीखते हैं। अब इस टाइम पे कॉलेज के साथ साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ, ठीक है, और जॉब में ना मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, इतनी ज्यादा तरीके से, इतनी अलग अलग लेवल्स पे मैंने लोगों की बातें सुनी है कि आई हैव डेवलप्ड एट अ वेरी ह्यूज लेवल। मुझे लगता है कि अब मैं बड़ी आराम से लोगों की बातें सुन के समझ सकती हूँ, बट उसी के बिल्कुल अगले मोमेंट पे मुझे लगता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो चीज जो है ना वो चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी। मैं समझ गई कि तुम्हें लग रहा है कि तुम में थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल जो है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है, हाँ, बिकॉज ऑफ जॉब। क्योंकि कॉलेज में हमारे अराउंड वो बच्चे होते हैं जिनमें थोड़ा बचपन है, लेकिन जब आप जॉब में चले जाते हो, वर्क प्रोफेशन कोई भी आप फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके सराउंड जो लोग होते हैं वो बड़े मैच्योर होते हैं। ऑफिस में जरूरी नहीं है कि सब छोटी एज के लोग काम कर रहे हो, बहुत बड़े वाले लोग भी होते हैं, आप उनसे सीखते हो। मतलब मैं अपने ऑफिस में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे वो चीज फेस भी करनी पड़ती है। मुझे तकरीबन हर रोज वो चीज फेस करनी पड़ती है। अगर मैं अपनी पे जॉब के बारे में बात कर लूं या मैं अपनी सैलरी के बारे में बात कर लूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं अरे यार अभी तो यू स्टिल हैव टू लर्न, even though I have an experience of more than 5 years or 8 years, or maybe I would have started learning at a very young age, but फिर भी वो चीज कि यार अभी तो तुम बहुत सीखने वाली हो, मुझे उस चीज से चिढ़ मचती है, क्योंकि मैं ना अब नहीं बिलीव करती कि यार एक्सपीरियंस चाहिए चीजों को एक्सेल करने के लिए। हाँ, अब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए चीजों को एक्सेल करने के लिए, अब ना नॉलेज और जो दिमाग है, स्मार्टनेस, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। हम दोनों को ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हैं इस सोशल मीडिया एज में आने के बाद भी ना, हमें ऐसा लगता है हम पीछे हैं, क्योंकि हमसे रील्स नहीं बनती ढंग से, हमसे वो बेसिक चीजें नहीं हो रही जो हमसे बहुत छोटी उम्र के बच्चे कर रहे हैं और बहुत स्मार्टली कर रहे हैं। एक और बात, भगवान के प्रति आप लोगों की क्या आस्था है? धर्म को मानते हो? क्योंकि लोग बोलते हैं, लोग ब्लेम लगाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि आजकल के बच्चे भी मंदिर जाते हैं या आजकल के बच्चे भी पूजा पाठ करते हैं। आप दोनों का क्या सोच है इस बारे में? आप भगवान को मानते हो? एक पहले जगमीत बताइए मुझे। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि भगवान है। अगर कोई चाहे उसे हम कुदरत का नाम दे लें, यूनिवर्स कह लें, या कोई एक पावर तो है जो हम सबको चला रही है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिनका हम साइंटिफिक रीजन नहीं दे सकते कि ये क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना, मतलब वो चीज है। और सबकॉन्शियस कह लें कि हाँ आप भगवान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है कि आप अगर किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो, उसको मतलब सोच लो कि भाई ये मैंने बनना है, ये चीज मुझे चाहिए। हाँ, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये चीजें जैसे काम करती हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ, मैं गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ, और जो भी मेरे मन की इच्छा होती है, हाँ मतलब अगर मैं कमजोर हूँ तो मुझे पता है कि अगर मतलब मैंने वाहिगुरु जी को याद कर लिया तो मैं स्ट्रांग फील करती हूँ, है ना। मतलब मुझे पता है कि मैंने अपनी पावर कहाँ से गेन करनी है। डर लगता है भगवान से? बिल्कुल लगता है, इसलिए कभी गलत काम नहीं करते, 100 बारी सोचते हैं। और ये है कि हाँ मतलब जो सेल्फिशनेस और मतलब किसी को धोखा देना, ऐसी चीजों से कोसों दूर है। जीनत, ये हम कहते हैं ना रिलीजन जो वर्ड है, ये यकीन है। हाँ सच में ये यकीन है। अगर हम यकीन करना छोड़ देना, वो हमारे लिए खत्म हो जाएगी बात वहीं पे। रिलीजन वर्ड ही हमारे लिए वहां पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरा यकीन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। एंड यस, आई ट्रूली बिलीव इन रिलीजन अ लॉट, आई ट्रूली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, आई बिलीव इन गॉड अ लॉट।
जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी हम जो मर्जी कर लें, जब हम मुश्किल में पड़ते हैं ना, फटाफट ऐसे हो जाता है, अल्लाह ये कर दो यार प्लीज, हम बच जाए, हम ठीक हो जाए, प्लीज ये सही कर दो, भगवान के पास भागते वो हैं। चीज मतलब हम करते ही करते हैं, हमें तब भगवान ही आ जाते हैं। हाँ। मैं ड्राइव करती हूँ, जब भी मुझे नेगेटिव थॉट्स अगर आने लग जाए ना, तब मुझे कोई ना मेरे दोस्तों में से याद आता है। In fact, I would say I don't even recall my mom, dad at that time. I recall my God. Yes. Because I know He will save me. वो तो है, सबसे पहले वो अगर मुझे कोई बचा लेंगे, सकता है। वो मेरे ध्यान रखने के लिए हैं, वो मेरा सब कुछ देख लेंगे। तो ट्रूली आप भगवान पे विश्वास करते हो? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और हमारा पहनावा, हम जो काम कर रहे हैं, हम किसी के प्रति हमारा जो नजरिया है, वो कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम भगवान को मानते हैं बिल्कुल भी नहीं कर या सकता। नहीं मानते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो आपके पहनावे को देख के और आप जिस तरह से दूसरों से बात करते हैं या फिर आपके रहने का जो हैंकी बैंकी स्टाइल होता है, Infact, उससे लोग जो है, मेरे को लगता है Judge जीनत, करते हैं, हाँ, judge जज करते हैं कि मतलब ये बच्चे तो गलत ही हैं भाई। अच्छा, मैं बात कर रही थी डर की। जगमीत ने मुझे बताया अपने डर के बारे में कि वो किस चीज से डरती है। जीनत किस चीज से डरती है? ऑब्वियसली मुझे भगवान से तो बहुत डर लगता ही है। भगवान से तो सब डरते हैं, कोई एक शक्ति है जो संसार को चला रही है, उससे सब डरते हैं। हालांकि डरने के बावजूद भी बहुत बड़े सारे लोग हैं, या हम अपनी बात करें हम तो भी खुद भी बहुत मिस्टेक्स बहुत गलत काम करते हैं, डरने के बावजूद भी करते हैं। लेकिन एक डर होता है हर इंसान में कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मेरी जिंदगी में ये ना चला जाए। मैं उस डर की बात कर रही हूँ। ओके। वो डर तो हमेशा रहता है। मैं हमेशा से ऐसे बोलती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, लेकिन फर्क पड़ता है, अंदर बहुत फर्क पड़ता है। दिखाते नहीं है बस हम दिखाते नहीं है, सही बात बोल रहे हो आप। तो इतनी सी छोटी उम्र में आप लोग अपने डर को और अपनी मैं क्या बोलूंगी उसको, फिक्रों को छुपाना सीख गए हैं। जी बिल्कुल, हम फिक्रों को छुपाना सीख गए हैं। हमें ये तक करना आ गया है कि हंसी जो है ना, उसको कैसे हंसना है, हाँ। हंसी को कैसे हंसना है, हमें वो भी आ गया है। मैनिपुलेट करके। जी बिल्कुल, मतलब अगर हम खुश नहीं भी हैं नहीं है, तो लेकिन हम दिखाना आपको है। खुश दिख सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, तुम्हारी एज के जो लोग हैं या तुमसे छोटे जो लोग हैं, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उनके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं, जब हम अपने ग्रुप में देखते हैं कि यार उसकी मम्मी तो उसको बोलती हैं कि तू अकेली कहीं भी जा सकती है, अकेली तू रात को अपने फ्रेंड्स के घर भी जा सकती है, आउट ऑफ स्टेशन भी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं किसी के घर वाले अगर नहीं जाने देते तो हमें लगता है कि अभी भी हमें छोटा समझते हैं या फिर अभी भी इनको हमारे ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पहले बच्चे अपने माँ बाप की हर बात को समझ के उन्हीं के ऊपर डिसीजन मेकर बना देते थे उन्हीं को, और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलते थे, और मुझे लगता है वो चीजें सॉर्टेड ही होती थी, मे बी, है ना। और ये बात है, आजकल के टाइम में हमारा दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि तब स्कूल कॉलेज में हम जाते थे, वहीं से वापस आते थे, उसके बाद हमारी नो कनेक्टिविटी, क्योंकि दैट टाइम फोन भी बड़े कम होते थे, ठीक है। और अभी मोबाइल हो गए हैं, हर इंफॉर्मेशन हम एट ए टाइम शेयर कर देते हैं लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है जो बच्चों को स्ट्रेस में डाली जा रही है, मुझे ये लगता है। आजकल ना बेसिकली अगर हम पहले के जमाने से कंपेयर करें तो पहले ये था कि इतने जो फैमिलीज जॉइंट रह रही है ना, जकड़ा तो हुआ वहाँ था पे बच्चे ये था, को। हाँ, फ्रीडम नहीं थी इतनी। अभी ये जो बच्चों का रिएक्शन है या बिहेवियर हो रहा है ना, तो वो फ्रीडम की वजह से है कि हमें फ्रीडम चाहिए। अगर यहाँ पे हमें फ्रीडम मिली, अगर हम कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी, तो हमें इधर भी फ्रीडम चाहिए। बेसिकली वो डिमांड हो गई है कि नहीं, फ्रीडम हमें चाहिए, हम मतलब घुट के नहीं जी सकते। फ्रीडम का क्या मतलब, आपकी लैंग्वेज में क्या है फ्रीडम? फ्रीडम मतलब जो भी हमारा फैसला है वो हम खुद से लें, खुद की सोच समझ से लें। पेरेंट्स कोई वैरी नहीं करते आपकी लाइफ में? नहीं, मैं जस्ट डिफाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स हमेशा मतलब साथ साथ चले। अगर मेरा कोई डिसीजन है तो वो आपका डिसीजन माने, ना कि आप उनका डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे अगर हम अपने डिसीजंस खुद लेने की ये रखते हैं कि हमें लेने चाहिए खुद, हम इसलिए नहीं रखते कि हमें पता है कि क्या अच्छा है क्या सही है। आज भी हमें पता है कि हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा
पता है, लेकिन उन्हें शायद हमें आज के दौर की चीजें समझानी जरूरी है बिफोर दे टेक अ डिसीजन फॉर अस। ये बात मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो चीजें आज के टाइम में है वो उस टाइम नहीं थी। तो ये मिक्स एंड मैच करके अगर हम चले तो जिंदगी सॉर्टेड हो सकती है, जिंदगी अच्छी हो सकती है। आपने खुद बोला कि पुराने टाइम में ना ये सब चीजें नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं होता था, है ना, हम फोन पे नहीं रहते थे। आज के टाइम में ये है, हमें इसको अपने लाइफस्टाइल में ढालना पड़ेगा। और अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, मैं उन्हें अगर कोई जाके प्रोफेशन बोलूं मुझे यूट्यूबर बनना है, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे यूट्यूबर क्या होता है। लेकिन उनको जब मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता दूंगी ना, वो जी सद के मुझे बोलेंगे ये ले बेटा फोन, तू बन यूट्यूबर। जब पैसे बताओगे तो हाँ, उन्हें ये चीज मेरे को खुद को खटकती है। जब तक मैंने अपने माँ बाप से बात नहीं की थी ना कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, तब तक मुझे ऐसे ही लगता था यार मेरे मॉम डैड मुझे समझते नहीं है। लेकिन जब से मैंने उन्हें अपनी बातें बताना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया ना, मुझे लगता ही नहीं कि मेरे मॉम डैड से अच्छा कोई और होगा। वो समझते भी हैं। हम खुद कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इस वजह से हमें अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, दैट्स वेरी बिग ट्रू कि हम उनको कम्युनिकेट नहीं हम नहीं करते उनसे बात। आजकल के बच्चों को लगता है कि वो नहीं समझेंगे, बिल्कुल, और उनको नहीं समझ उनको नहीं समझ। मेरी छोटी सी डॉटर समटाइम मुझे कुछ फोन का अगर कुछ नहीं पता लगता, या मेरी मदर, शी इज वेरी ओल्ड, अगर उनको कुछ फोन का नहीं समझ आ रहा है अगर किसी, तो वो हाथ से फोन छीनेगी, नानी गिव इट टू मी, मैं बताती हूँ ऐसे नहीं होता है, रेदर देन कि वो उनको सिखाए, वो खुद उनको करके दे देती है। बिल्कुल। तो मैं उसको समझाती हूँ कि आपको आता है, आई नो आपको ये चीजें आती हैं, लेकिन आप उनको बताओ कि ये चीज कैसे होगी, उन्हें भी सिखाओ, उनको सिखाओ। तो ये चीज जो मुझे लगती है आजकल के बच्चों में थोड़ी सी, वो ये कि पेशेंस की कमी लग रही है। वो तो बहुत कमी है। आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है आप बहुत बड़ी जल्दी चीजों को ग्रैब कर लेते हो, लेकिन उतनी ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट चाहिए। आज के टाइम में ना इजी एक्सेस आ गया हर चीज का, ऑप्शंस बहुत है। हमें पता है कि हमारे पास ये चीज भी। पहले था कि रिस्ट्रिक्टेड चीजें थी कि ये है बस, लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास। अभी ये है कि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गए हैं ना, कि बच्चों को ये भी करना है। अभी स्कूल की एक्टिविटीज में ही देख लीजिए, स्कूल की एक्टिविटीज में कितना कुछ। पहले सैग रेस से ज्यादा कुछ नहीं होता था, अब स्पोर्ट्स डे मनाए जाते हैं डेली 5 to 7 डेली के जी ना। बिल्कुल, पता है मेरी डॉटर स्पेशल देखती हूँ, स्पेशली जो स्केटिंग क्लासेस है ना, डांस क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस, स्केटिंग क्लासेस, हमारे टाइम में तो जूडो क्लासेस, बहुत कुछ है। और मुझे लग रहा है आजकल के बच्चों पे पहले से ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन आजकल के बच्चों में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा शक्ति है, क्या बोलेंगे हम उसको, एनर्जी है, सो दैट चुस्ती है, एक्टिव है, दे आर मोर स्मार्ट, बहुत है स्मार्टनेस, हाँ, ओपन है। और सेकंड थिंग उसमें बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और मैं अपनी छोटी सी बेटी को भी जब देखती हूँ, इतने सारे उसके इतने ज्यादा सब्जेक्ट है। जब हम पढ़ते तो मेरे को लगता है हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मैथ और एक आधा और होगा। हाँ, पढ़ाई है जो एजुकेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी सारी चेंजेस आई हैं, बहुत चेंजेस आई हैं। और आजकल के बच्चे उसको बड़ी जल्दी ग्रैब कर रहे हैं। मुझे आई थिंक पता होगा ये आपको, अगर आप उसको पढ़ाते हो अपनी डॉटर को, कि अब जेड को जेड नहीं बोला जाता, अब जेड को जी बोला जाता है। सो इट्स लाइक, और प्रोनाउंसिएशंस भी बहुत बदल चुकी हैं। हम पहले एच बोल देते थे, अब एच बोलते हैं, आई बोल देते थे, आई बोलते हैं, बहुत फर्क है। और जाते जाते टाइम हो गया हमारी शो का, बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला। जाते जाते मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगी आप सबसे, लाइफ के प्रति आप क्या सोचती हैं? अब आगे क्या एम्बिशंस है, क्या बनना चाहती हैं? और जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको लेके आपको क्या लगता है कि दे आर बेटर देन यू? नहीं, कोई ऐसे कंपैरिजन नहीं है। हमने ये भी शायद ये चीज भी बहुत सीखी है थ्रू आउट आवर लाइफ के कंपैरिजन नहीं है। अगर खुश रहना ना तो अपने आप को कंपटीशन से निकाल दो, बिकॉज उसी चीज से आपको समझ आएगा दैट यू आर डूइंग गुड और बैड। बिकॉज आपका जो गुड चल रहा है वो दूसरे का बैड है, या दूसरे का जो बैड चल रहा है वो आपका गुड हो सकता है।
हम तो दूसरे को देख के अपनी खुशी बदल लेते हैं। और इसी के पीछे हमारी जिंदगी घूमी जा रही है और हम अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाली जा रहे हैं। हम करते हैं, जैसे आपने बोला ना, इन्होंने बोला कि हमने कंपटीशन से अगर अपने आप को हटा दिया तो खुशी मिल जाती है इंसान को। मतलब लेकिन हमारा पाथ है, हमारा जो रास्ता है, वो जो भी हम सीखेंगे, फेल होंगे, वो हमारी पर्सनल लर्निंग है, वो हमारा है, वो हमारे हिस्से नहीं आएगा, किसी और के नहीं। तो जो हमारा पाथ है उस पे ही चलते रहते हैं ना। जो सीखेंगे, जो अचीव करेंगे तो खुद के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। वो हैप्पीनेस सारी हमारे पास ही आनी है, हमारी फैमिली सेलिब्रेट करेगी, दैट्स इट। तो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा समझ भी है, मुझे लगता है। थैंक यू ज़ीनत एंड जगमीत, तुम आप दोनों मेरे शो में आए और हमसे इतनी अच्छी बात की। कुछ चीज़ों के डाउट थे जो शायद मेरे माइंड में थे, आप दोनों से बात करके वो क्लियर हुए जी। और होपफुली मुझे लगता है कि आप सबके भी कुछ डाउट होंगे जो आज के बच्चों के प्रति आप सोचते तो वो क्लियर होंगे, क्योंकि आज के बच्चे जितने स्मार्ट हैं, जितने क्विक हैं, उतने ही वो काम करने को लेके भी उनकी स्मार्टनेस है। अपने फ्यूचर को लेके उनमें मेरे को लगता है पहले के बच्चों से ज़्यादा जो है वो उनकी सोच है वो अच्छी है, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मुझे लगता है वो हमसे ज़्यादा सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आज के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स को उनको ये चीज़ समझानी पड़ती है, भाई तू पढ़ेगा या कुछ करेगा तभी कमा पाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ आजकल के बच्चों को अपने आप से समझ आ गई है कि मुझे अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो मुझे या तो कुछ पढ़ना है या फिर मुझे ऐसा कुछ करके अपना नाम कमाना है, सो दैट मैं कुछ अच्छा अर्न कर सकूं और इस दुनिया में जितने भी सुख हैं मैं उनको भोग सकूं। बिल्कुल, तो बहुत मज़ा आया ज़ीनत और जगमीत तुमसे बात करके। हमें भी बहुत मजा आया। चलो आगे भी हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, आपसे बिल्कुल, बुलाते हम रहेंगे। हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।